अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल की हमारी वीडियो जो थी वो थी टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे 10 टॉप टीचिंग मेथड, यानी कौन से 10 टीचिंग मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो करके एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स के सामने खुद को एक अच्छा टीचर प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक अच्छा टीचर होता क्या है, यानी टीचर्स का मतलब क्या है, टीचर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। टीचिंग से पहले हम एक टीचर की क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप जो भी लेक्चर दे रहे हैं आप अपने नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल भी मत दें। आपने बच्चों को पढ़ाना है, ना कि अपना IQ लेवल दिखाना है। बच्चों की सतह को जहन में रखें, इस बात को जहन में रखें कि बच्चे कौन सी लैंग्वेज में है। मतलब अगर बच्चे उर्दू में ज़्यादा इजीली समझते हैं, क्योंकि हमारा बैकवर्ड एरिया है, इसमें इंग्लिश का इतना रुझान नहीं है। लेकिन हमारे मोस्टली जो उस्ताद होते हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करके आते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो ऐसे लेक्चर डिलीवर करेंगे तो एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। लेकिन इम्प्रेशन तो तब पड़ेगा जब बच्चों को समझ आएगी कि आपने क्या बोला है। जी गाइस, तब हम अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कनेक्ट विद योर ऑडियंस फर्स्ट, यानी सबसे पहले आप उनकी तवज्जो हासिल करें। आप अगर एक क्लासरूम में खड़े तो सबसे पहले इस बात को नोटिस करें कि क्या वाकई में आपकी बात सुनने के लिए आपके स्टूडेंट्स जो है वो मेंटली तौर पर तैयार हैं या सिर्फ आपके डर से एक्टिव होकर बैठे हुए। बच्चों के साथ एक अटैचमेंट बनाइए। स्टार्ट शुड बी सुपर अगेन द अटेंशन, ये तवज्जो हासिल करने के लिए जो आपने स्टार्ट लेना है किसी भी लेक्चर का, चाहे लेक्चर बोरिंग हो लॉन्ग हो, लेकिन आपने स्टार्ट उससे इस तरह लेना है कि वो जस्ट एक गेम टाइप लगे, यानी बच्चों को एक बार इंटरेस्ट हो जाए। और स्टार्ट में ही इस तरह लेक्चर शुरू बिल्कुल भी मत करें कि बच्चों को स्टार्ट में लग जाए कि ये तो बहुत लंबा चलेगा। बिल्कुल उसे शॉर्टली मेथड से स्टार्ट करें। चाहे आप लॉन्ग भी ले जाएंगे तो बच्चों की अटेंशन रहेगी, क्योंकि बच्चों को ये लगेगा कि शायद ये कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है। उसके बाद गिव द लर्नर द थिंग्स विच दे वांट फ्रॉम यू एंड नॉट द थिंग्स विच यू वांट टू गिव। ये बात हमने पहले भी की है कि बच्चों को लेक्चर देते वक्त ये जहन में मत रखें कि आप उन्हें क्या देना चाहते हैं, किस बारे में इल्म देना चाहते हैं, बल्कि ये जहन में रखें कि बच्चों की सतह क्या है, बच्चे कौन सा नॉलेज चाहते हैं, यानी उनके लेवल का रखें कि वो जिस लेवल का आपके पास बच्चा बैठा हुआ है बस उस लेवल का उसे नॉलेज दें। अपने लेवल का नॉलेज कभी भी मत ट्रांसफ़र करें। ये वो 5 चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, कि ये 5 चीज़ें अगर आप अपने स्टूडेंट के साथ मिक्सअप कर लेते हैं, उनके साथ ये 5 चीज़ें कैरी कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे टीचर हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स पे। सबसे पहला है कि लेक्चर मेथड, यानी आपका लेक्चर डिलीवर करने का मेथड क्या होना चाहिए, ये हमने पीछे अभी डिस्कस किया है। उसके बाद है डिस्कशन मेथड। इसमें आपको ये करना है कि आपने जो वर्ड्स यूज़ करने हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करनी है, वो बच्चों की सतह के यूज़ करने हैं। यानी आपने बहुत बड़े बड़े मुश्किल टफ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ नहीं करने, बल्कि उनके कुछ इजी वर्ड्स आपने निकालने जो बच्चों की समझ में आसानी से आ सके। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड, यानी आप उसे डिलीवर किस तरह कर रहे हैं। ये जैसे अभी हमने पहले भी बात की कि आपने एक चीज़ है, कोई भी टॉपिक है, उसे बयान करना है, तो उसका स्टार्ट ईजी लें, उसको एक गेमिंग टाइप यानी बच्चों का इंटरेस्ट लेकर प्रोजेक्ट को शुरू करें। रोल प्ले का मतलब है कि आप उसमें बच्चों को इन्वॉल्व भी कर लें। कुछ अपना नॉलेज देते वक्त बच्चों की नॉलेज को भी जहन में रखें कि क्या बच्चे इसके बारे में पहले से कोई नॉलेज रखते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी आपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मतलब बच्चों के क्वेश्चंस, अक्सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही उस लेक्चर को प्रिपेयर कर चुके होते हैं अकेडमी से, या आजकल ऑनलाइन क्लासेस का रिवाज है, तो उसमें बच्चा अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है या आप जो बता रहे हैं उसके ऑपोजिट कोई बात बताता है, तो आपने उसे किस तरह हैंडल करना है। क्योंकि आपके पास तो 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो आप खुद को गलत साबित करेंगे कि जो आपने बताया वो गलत है, या आप कहेंगे कि नहीं जो बच्चा बता रहा है वो गलत है। तो इसको आपने किस तरह हैंडल करना है कि ना तो आप अपनी बात को झूठा कहें और ना बच्चे की, क्योंकि दोनों सूरतों में नुकसान आपका ही होगा। अगर आप बच्चे को रोंग कहेंगे तो बच्चे को लगेगा कि नहीं टीचर ने अपना उस्तादपन दिखाया है। अगर आप खुद को रोंग कहेंगे तो बाकी बच्चों की नज़रों में आपकी वैल्यू कम होगी। तो आपने इसको किस तरह हैंडल करना है, ये चीज़ मेन होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।